आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं IK न्यूज़ 24/7। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आप सभी का खैर मकदम है। IK न्यूज़ 24/7 पर पिछले कुछ दिनों कबल नामपली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत गांजे के नशे में देर रात कुछ नौजवान आपस में झगड़ा किए, जिसमें नौजवान शख्स का मुंह फट गया था। मुकामे हादिसे पर मौजूद सरदार जी ने अपनी पगड़ी निकालकर उस जख्मी शख्स की मदद की। सरदार जी का नाम सनी है, जिसने जख्मी शख्स को देखकर अपनी पगड़ी निकालकर उनके जख्म पर बंध दिया और खून को रोकने की कोशिश की। नीलोफर होटल के करीब ये वाकया पेश आया था। ये इंसानियत का काम देखकर आज YSRCP लीडर ने उनकी गुलपोशी व शालपोशी किए और उनके जज्बे को सलाम किए। ज़राए के मुताबिक YSRTP प्रेसिडेंट शर्मिला रेड्डी साहिबा की हिदायत पर YSRTP प्रेसिडेंट के सीनियर लीडर सैयद मतीन ने सरदार जियों के गुरुद्वारा पहुंचकर सनी नामी सरदार जी को तहनीत पेश की और उनकी हिम्मत अफजाई की और उनके इस काबिल तारीफ कारनामे को YSRTP प्रेसिडेंट शर्मिला रेड्डी ने तारीफ किए। आइए सुनते मजीद तफसीलात सीनियर लीडर सैयद मतीन की जुबानी। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने IK न्यूज़ 24/7 को YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट IK न्यूज़ 24/7 के नाम से सोसाइटी है, वो सोसाइटी भी बहुत से तैयारियां कर रहे हैं इसके लिए। आप सभी से भी अपील है, ये जो देश के जो शहादत जिन्होंने दी, आज बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज हम जो आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी से जो हम सांस ले रहे हैं, ये उन सब की बदौलत है। हम सबका फ़र्ज़ है कि उन्हें हमेशा हमेशा याद रखें, क्योंकि यही थे जिन्होंने अपना जवानी हमारे देश पर कुर्बान किया। आज उनकी बदौलत ही हम जिंदा। अगर ये भाई साहब, अगर मतीन साहब अगर हमारे बीच आज नहीं आते तो शायद हो सकता है इस बच्चे के बारे में ये माध्यम से आप सब तक पहुंचाने में शायद हम कामयाब नहीं होते। उन्होंने आके हमें भी याद दिला। हम वैसे हम वीडियो देख चुके थे, लेकिन ये जो आपके माध्यम से जो हज़ारों लोगों तक बात पहुंच रही, हम YSR कांग्रेस के जो नुमाइंदे बनकर यहाँ पर आए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार भागेंद्र सिंह, मौजूदा प्रेसिडेंट प्रबंध कमेटी गुरुद्वारा साहब अमीरपेट, आप सबके माध्यम से ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अपने ही शहर का बच्चा, अपना देश का एक नागरिक, जिस उम्र में बच्चे ऐसे हादसों को देखकर कई बार डर के दूर भाग जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जो अकेला था, एक सिख के लिए पगड़ी सबसे बड़ी ताज है। इसे किसी की भी हिम्मत नहीं है उस पर हाथ डाले, लेकिन सरदार जो है वो उसको अपने इज्जत से ज़्यादा उसको उस हालात में उस ज़ख्मी आदमी को बचाना ज़्यादा मुनासिब समझा उसने। और उन्होंने अपने सिर की पगड़ी निकाल कर जो भी फर्स्ट एड हो सकता था उस समय मैं मरहम पट्टी कर उसके बहते हुए खून को रोकने की कामयाब कोशिश की। उस बच्चे ने इसी बीच पुलिस को भी फ़ोन किया, एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म किया, वो सभी आए और उस ज़ख्मी बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने में इन्होंने मदद की। इस बच्चे ने जो किया, ये इनके सिखाए हुए, इनके माता पिता के सिखाए हुए संस्कार है। और सबसे बड़ी उनके ऊपर उनके माता को पिता को जो सिखाने वाले थे वो हमारे गुरु साहब थे, जिनके उपदेशों पर चलकर हम आज ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारनामे, तो छोटी छोटी उम्र में बच्चे भी बड़े बड़े कारनामे करते हैं। होता यह है कि जब कभी भी रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हर कोई अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा आदमी भी उस हादसे से दूर भागने की कोशिश करता है, ताकि हम किसी पछड़े में न पड़ जाएं। कभी आके कभी पुलिस वाले हमसे कोई सवालात न करें, हम क्यों ये सरदर्दी लें। लेकिन इस बच्चे ने उन सब की परवाह नहीं की और अपना जो फ़र्ज़ था, जो उन्होंने जो अपने माता पिता से सीखा, अपने गुरु से सीखा, वो फ़र्ज़ को अदा किया। आज जो हम आने वाले 23 तारीख मार्च को, जिस दिन शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी, आज वे बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम हर साल आप देख रहे हैं कि चौराहे पर यहाँ पर भगत सिंह का खड़ा हुआ स्टैचू लगा हुआ है। हर साल वहाँ पर उनकी याद में उनका शहादत का दिन मनाते हैं। यही हालात थे जिस दिन भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने सारे सोते हुए देश को जगाने के लिए, उसी शहादत के दिवस को मनाने की हम तैयारियां कर रहे थे। इस बीच हमारे में ये खुशखबरी आई कि इस बच्चे ने भी ऐसा कारनामा किया। तो मेरी सबसे अपील है
कि जब कभी भी ऐसे रास्ते में कोई ज़रूरतमंद हो, कोई ज़ख्मी हो, इसे प्रेरणा ले और उनकी मदद करें उस समय हालात में। ये सभी से मेरी गुजारिश है। इस एक चिराग से हज़ारों चिराग जला सकते हैं। ये आपके माध्यम से मैं आप सबसे अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से कहाँ निकलेगा सर? यहाँ से लेकर वहाँ स्टैचू तक जाएंगे। गुरुद्वारे से गुरुद्वारा आमिरपेट से लेकर 23 तारीख के दिन सुबह में यहाँ से लेकर वहाँ स्टैचू तक जाएंगा। और इस बीच हमारे एरिया के जो तलसानी श्रीनिवास साहब मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी। मैं सैयद मतीन अहमद YSRTP को रिप्रेजेंट करता हूँ। चंद दिन कबल जो सैफाबाद में एक हादसा पेश आया था, उसके चलते जो हमको A18 न्यूज़ और जहांगीर भाई आपके तरफ से, इमरान भाई आपके तरफ से और अहमद भाई आपके तरफ से जो हमको न्यूज़ मिली कि वहाँ पर इस तरह से हादसा पेश आया। आज का जो माहौल चल रहा है, मज़हब के नाम पर जो दंगे फसादें हो रहे हैं, मज़हब के नाम पर जो मारा जा रहा है, वहाँ पर जो है ना इंसानियत का ख़ात्मा हो रहा है। ह्यूमैनिटी इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ डाइंग। इंसानियत मरने की कतार पर है। वहीं पर जो है ना इस नौजवान लड़के सनी ने अब एक मिसाल क़ायम की है इंसानियत के नाम पर, पेट्रियोटिज़म के नाम पर, सेक्युलरिज़म के नाम पर सनी ने मिसाल क़ायम की है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं वहाँ उस हादसे में एक लड़का बहुत शदीद ज़ख्मी था, जिस तरह से आप लोग बताए। इस लड़के ने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने सर से पगड़ी उतार दी। अगर इस बात पे गौर करें आप कि एक सिख सरदार मर्द अपने सर से पगड़ी उतारने का मतलब होता है वो अपने सर की शान, आन और ताज को उतार रहा है। उतार कर उसने ये नहीं देखा, उसने अपने बड़े सिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए एक खून में लहू लुहान होने वाले शख्स को अपनी पगड़ी उतार कर उसको ज़ख़म पर बांधकर उसकी जान बचाई और जो है ना उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो मैं शर्मिला जिस मोमेंट जैसा हमको पता चला, ये शर्मिला का द पार्टी प्रेसिडेंट और हाई कमांड की तरफ से मुझे डायरेक्शन दिया गया कि फ़ौरन जाइए और फैसिलिटेट करिए। तो मैं इस लड़के को हिम्मत अफजाई करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं आज मीडिया के ज़रिए नौजवान यूथ को ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आइए, YSRTP ज्वाइन करिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए। अनपढ़, जाहिल, गंवार, फितना फसाद करने वाले पॉलिटिशियंस, लीडर्स को, MLAs को, मिनिस्टर्स को हटाइए। आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़कर काम करिए। अब देखिए एवरी ट्यूसडे अक्का जिस तरह से दीक्षा रखते थे, भूख हड़ताल रखते थे, उसका असर ये हुआ कि 7 साल से KCR साहब जॉब्स नहीं निकाले। ये जो है ना 15-20 भूख हड़तालों की, इसमें अक्का ने जो 15-20 भूख हड़ताल किए हैं, दीक्षा किए हैं एवरी ट्यूसडे, उसके चलते KCR साहब ने 80,000 जॉब्स नोटिफिकेशंस निकाले हैं। और मैं दुआ करता हूं कि वो नोटिफिकेशंस अमल में भी आए। ऐसा ना हो कि अक्का के डर से आप खाली नोटिफिकेशंस निकाले। और अक्का फ़िलहाल पदयात्रा पर है तमाम तेलंगाना स्टेट में। मैं सिख कम्युनिटी से गुजारिश करता हूं, ख़ासतौर पे सर आपसे गुजारिश करता हूं कि YSRTP में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि शर्मिला रेड्डी कोई और नहीं है, राजशेखर रेड्डी साहब की बेटी है। वो एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर थे और माइनॉरिटीज़ के लिए तो वो ख़ासतौर पे अपने बहुत कुछ करे, रिजर्वेशन से लेकर, एम्बुलेंसेस से लेकर, सारी चीज़ों से लेकर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि YSRTP ज्वाइन करें और सबसे मुबारकबाद देता हूँ कि जो है ना आप आएँ। और अक्का की तरफ से शर्मिला अक्का ने भी आपको ख़ास तौर पे सलाम भेजा है और आपसे कहा है कि जो है ना वो पदयात्रा में आप आकर मिले या वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और मुबारक हो आपको, शुक्रिया आपको। रहकर खिलाते, जान पे खेल कर जान बचाते। हमको भी हमको भी वैसी है, हमको भी के मजा में सब, लेकिन हमारा क्या
मेरा नाम सरदार सतपाल सिंह। मैं नीलोफर से जा रहा तो रोड पे हादसा देखा था, तो एक इंसानियत के नाते रुक कर देखा तो खून जा रहा था उसका, तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो पगड़ी उतार कर तो उसको पूरा मरहम पट्टी करा, खून जा रहा था, पूरा कट गया था। तो एक इंसानियत के नाते इंसान को उतर कर सबको मदद करना चाहिए, ना कि देख कर तमाशे करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। IK न्यूज 24/7 के एडिटर इन चीफ नाहिदा बेगम ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने IK न्यूज 24/7 को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।